3, 4. हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सभी अच्छे हैं और मजे कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड। जो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। अब आपको पता है ग्राफिकल मेथड से अगर सोल्यूशन हम नहीं देते हैं तो किस सोल्यूशन से देते हैं वो आपको मालूम है। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, तो समझना जरा किस इक्वेशन से तुम लोगों को कंपेयर करना होता है, कैसे करना होता है। ठीक है, दो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो होते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब इन ही ये जनरल है, ये जनरल इक्वेशंस है। अब इसी से तुम लोगों को इन लाइंस को कंपेयर करना है। इन लाइंस के कंपेयर का रेशियो इन तीनों में से जो होगा वो लिख देंगे। ठीक है, अब देखना जरा। अब देखो a1 क्या है, x के साथ लगा हुआ कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं सबसे पहले 5 अपॉन में डिवाइड में लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं a1 अपॉन a2, तो a1 ये है तो a2 ये है। 7 इज इक्वल्स टू का साइन पहले लगा देंगे। अब देखो b1 यहां तो पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, तो याद रखना हमेशा साइन के साथ वो उतारा जाता है। यहां पे प्लस का साइन था ना 5 के साथ, कोई भी नहीं तो प्लस का साइन, यहां कोई भी नहीं तो प्लस का साइन, तो कोई भी साइन तो सीधा उतारा प्लस के साथ, तो यहां माइनस के साथ उतारेंगे। -4 और 6 इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना 8 और -9। अच्छा देखो कोई इक्वल लिख रहा है आपको, ये तो बिल्कुल इक्वल नहीं है और ये भी बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो तुम लोगों को यहाँ से, अच्छा किसी को दिख रहा है ऐसा वाला इक्वेशन, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो याद रखना अगर ऐसा आ जाए तो ये भी इंटरसेक्टिंग का ये इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो अगर ऐसा केस बन जाए हमारे पास a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो तुम लोगों को लाइंस क्या बोला, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो तुम लोग भी यही लिखोगे जो दिया है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। और क्या यूनिक सोल्यूशन बनेगा वो बाद में, ये है आपका पहला सोल्यूशन। ठीक, अच्छा सेकंड वाले में जनरल इक्वेशन के साथ करेंगे। कितना 9/18 पहला इज इक्वल्स टू 3/6, कोई साइन तो है नहीं नेगेटिव का, इज इक्वल्स टू 12/24। अच्छा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आओ, सिंपलेस्ट फॉर्म कटिंग करो, कितना 9 1 जा 9 2 जा 18, तो यहाँ पे 3 1 जा 3 2 जा 6, 12 1 जा 12 2 जा 24, तो सारा 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। अगर आपस में इक्वल है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, अगर ये आपस में इक्वल है तो लाइंस कैसी बनेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कोइंसिडेंट लाइंस का कहने का मतलब लाइंस जो होंगी वो एक दूसरे के ऊपर ही होंगी। ठीक है, अच्छा तीसरा वाला देखना जरा, 6/2 इज इक्वल्स टू -3 अपॉन में कुछ भी नहीं है तो -1, ठीक है ऐसा, इज इक्वल्स टू 10/9, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 1 जा 2 3 जा 6, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ 3/1 इज इक्वल्स टू 3/1 इज नॉट इक्वल्स टू 10/9। तो कौन सा इक्वेशन दिख रहा है, तो ये पैरेलल लाइंस हैं। तुम लोग इसका सोल्यूशन क्या लिख सकते हो, पैरेलल लाइंस। बस ये तुम लोगों का सेकंड क्वेश्चन है, ऐसे कंपेयर करते हैं, तुम लोगों को वो आना चाहिए। ठीक है, तो नोट कर लो इसको कॉपी के ऊपर, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड भी। तो चलिए अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, जो भी हमारे पास रेशियोज है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, तुम लोगों को सेम वही काम करना जो पहले करा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 पता करना है। अगर इंटरसेक्टिंग और लाइंस को इनसाइड होती हैं तो ही वो कंसिस्टेंट होता है, अगर लाइंस पैरेलल होती हैं वो तो इनकंसिस्टेंट। सिर्फ एक केस है इनकंसिस्टेंट का, और इस केस में हम लोग ग्राफ भी नहीं बनाते हैं इनकंसिस्टेंट के केस में। ठीक है, ग्राफ भी इन दोनों केस में बनता है बस। ठीक है, तो चलो देखते हैं जरा पहला क्या है। अच्छा किसी के ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग अगर ऐसा भी करना चाहते हो ना, 3x + 2y - 5 इज इक्वल्स टू 0 कर दो, या 2x - 3y - 7 इज इक्वल्स टू 0 कर दो, या फिर ऐसे भी ले लो तो भी कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो भी कोई गलत नहीं होगा, मैं पहले बता देता हूँ, है ना। क्यों, क्योंकि देखो अगर हम इस साइड लेके आए हैं तो कौन से बड़ा महान काम किया, 3/2 इज इक्वल्स टू 2/-3 इज इक्वल्स टू -5/-7,
तो कट तो फिर जाएगा माइनस, फिर भी तो 5/7 ही है जो पहले था। ठीक है, तो ऐसे भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये इक्वल है क्या कोई भी? 3/2 नहीं, तो ये भी नहीं। तो अगर तीनों इक्वल नहीं है तो कौन सा इंटरसेक्टिंग लाइन बनी? और अगर इंटरसेक्टिंग हो तो क्या? को कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट आ गया पहला आंसर। अब सेकंड वाला देखना जरा। 2/4 इज इक्वल्स टू -3/-6 इज इक्वल्स टू 8/9। ये कैंसिल, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया। 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 2 जा, तो कितना है? 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 8/9। तो कौन सा केस? देखो थर्ड केस है, तो ये क्या है? इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट। अब तो समझ में आ गया ना। तो अब तुम लोग तीसरा और चौथा करो जरा साथ साथ में। देखो 3/2/9, ठीक है। देखो जरा अब यहाँ पे, अब इज इक्वल्स टू 5/3/-10 इज इक्वल्स टू 7/14। अब देखो क्या मिलते हैं आपस में या नहीं मिलते, देखते हैं ज़रा। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करते? आता है किसी को सॉल्व करने? नहीं आता तो क्या करना? अपॉन में 1 लगा दो, अपॉन में 1 लगा दो। अगर ऊपर रैशनल नंबर तो नीचे भी रैशनल, ऊपर रैशनल नंबर नीचे भी रैशनल। अब देखो क्या करते हैं इस केस में, जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब जो बच्चे फेल होते हैं ना वो खुश हो जाना, ठीक है, कि जो सबसे नीचे ऊपर जाएगा। तो देखो ऐसे ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब ये जो 1 है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, जो 10 है इसके पास चला जाएगा। ये देखो अब क्या करोगे? 3 × 1 3 आएगा, अपॉन में 18 आ गया, इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया? 5/-30 हो गया, और ये कितना हो गया? 7/14 हो गया। ठीक है, 3 1 जा 3 6 18, 5 1 जा 5 6 जा 30, 7 1 जा 7 2 जा 14। तो कुछ बना नहीं। 1/6 इज नॉट इक्वल्स टू 1/-6 इज नॉट इक्वल्स टू 1/2। तो ये कैसा कंसिस्टेंट पेयर है? कंसिस्टेंट पेयर है। और कैसा है? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। ऐसा तो चलो पूछा नहीं है ना। चलो नेक्स्ट वाला देखना जरा। 5/-10 इज इक्वल्स टू -3/6 इज इक्वल्स टू 11/-22। तो देखो 5 1 जा 5 2 जा 3 1 जा 2 जा 11 1 जा 11 2 जा, तो कितना आया? 1/-2। या देखो माइनस ना तुम लोग बीच में लगा दिया करो या। ठीक है, ये क्या बन गया? -1/2 इज इक्वल्स टू -1/2 इज इक्वल्स टू -1/2। तीनों इक्वल, तो को इनसाइड, अगर को इनसाइड करेंगे तो कंसिस्टेंट पेयर है ये भी। तो समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं? A1 A2 B1 B2 C1 C2। इसको सॉल्व करो जरा। 4/3/2 इज इक्वल्स टू 2/3 इज इक्वल्स टू 8/12। देखो 1, अब ऐसे हो गया तो कितना है यहाँ पे? 4/6, 2/3 और यहाँ पे 8/12। देखना कटिंग होती है। 2 2 जा 2 3 जा, और यहाँ पे 4 2 जा 4 3 जा। अरे सब इक्वल है। 2/3 2/3 2/3 इज इक्वल्स टू 2/3 इज इक्वल्स टू 2/3। अगर ऐसा है तो ये कंसिस्टेंट पेयर है। और यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे ही समझ लो सिर्फ कंसिस्टेंट के ग्राफ बनते हैं, इनकंसिस्टेंट का ग्राफ नहीं बनता है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व कर लो कॉपी के ऊपर। ठीक है, समझ में आया है आई होप आपको। ठीक है, तो अब करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।